पता है गोरे कितने जो है ना टाइम के पाबंद होते हैं, तो हम 9 बजे ना समटाइम्स मैं पहुँचती थी छोटे वाले को लेके, क्योंकि बड़े वाले को मैं ड्रॉप करती हूँ। तो कल मुझे उन्होंने कहा ये जो है ना इसकी 88% सही है और 88 के बाद ये थोड़ा लेट हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अब वो जो है नाश्ता करते हुए इतना टाइम लेता है। मेरा माशाल्लाह से रिकॉर्ड है कि मैंने जो है ना 10 साल हो गए इनको स्कूल जाते हुए, मैंने इनको कभी भी जो है ना वो लेट नहीं कराया। मेरी वजह से लेट नहीं हुए, मैं 6:30 बजे अप होती हूँ हमेशा। ये लोग नाश्ता करने में लेट हो, तैयार होने में लेट हो, या बस लेट आए, वो सारी चीज़ें होती हैं। मेरा उसमें नहीं होता कि मेरी वजह से लेट हुए। तो नसर जो है वो 8 बजे उठता है और 8:30 तक वो नाश्ता ही कर रहा होता है। अब मैं उसको खाली पेट तो नहीं भेजूंगी। तो कल मैंने उनको इतना बड़ा लेटर लिखा कि भाई मैं अब बच्चे को खाली पेट तो नहीं भेजूंगी, अब वो खाना खाएगा फिर ही जाएगा। और मैं इसको बड़े वाले को छोड़ के आती हूँ और 9 बजे लेट नहीं होता। अगर 9:10 या 9:15 9:30 हो जाए तो लेट होता है। अच्छा जनाब, और आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह जब मैंने बड़े वाले को छोड़ा तो अब ये देखें, ये है ना मेरा हाथ और मेरी कोनी, ठीक है, इतनी जगह पे ट्रैफिक थी, ठीक है। और वो लंबी लाइन हमेशा खुली होती है, लेकिन आज क्या हुआ, आज जो है ना वो लाइन जो है वो बंद हो गई। वो एक तरफ जो है वो राइट जाते हैं, एक तरफ लेफ्ट जाते हैं, और राइट जाने वालों का ना इतना ज़्यादा रश था कि मैं राइट लेफ्ट जा ही नहीं सकी। और वो बिल्कुल नैरो सी जगह है, यानी वो जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लेफ्ट वालों के लिए जगह खुलती है। और आज मैं स्कूल 9:03 पे पहुंची। मुझे इतनी शर्म आई क्योंकि मैंने ही कल उनको कहा था क्या हो गया अगर मैं जो है ऑलरेडी लेट हो गई, और मैं तो कभी 9 बजे के बाद पहुंची नहीं, 9 बजे तो पहुंच ही जाती हूँ। 8:50 पे तो जो है वो टीचर दरवाज़ा खोलती है, 8:50 के बाद जो है 10 मिनट में तुम लोग शोर मचा देते हो। और आज ही मैं जो है ना ऑफिस के अंदर जा रही थी, इतने मेरे आगे इतनी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है अल्लाह में ना मुझे बताता है कि तेरा जो है ना मुंह बहुत बड़ा है, तो तेरे आगे जो है ना चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि तू बहुत बकवास करती है। मैंने कहा ये तो आज का यादगार वाक़या। अल्लाह हाफिज़। हम लोगों सुबह सुबह की बात है और धूप अच्छी निकली हुई थी। मैंने कहा चलो भाई एक वीडियो बनाते हैं। जहन में एक टॉपिक भी घूम रहा था। अगेन मेरे बच्चे कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये बात अब मुझे पता चली कि 5-6 जगह मैं मिली लोगों से, तो लोग जो है ना जो पाकिस्तानी हैं वो इतने ज़्यादा जो है ना परेशान थे कि अगर हमारे बच्चे का ग्रामर स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारे बच्चे का ग्रामर स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सी जो चीज़ है ना जो हमें नहीं मिलेगी। अच्छा मैं जो है शायद इस रेस में थी, लेकिन मैं ना 5-6 साल से इस रेस से पीछे हो गई हूँ, क्योंकि मुकाबला करना ना जो है ना वो आसान नहीं होता। जब आप मुकाबला करते हैं ना तो आपका जहन इतना ज़्यादा थक जाता है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आपको सुकून नहीं रहता। आपको हर वक्त मुकाबला कर रहे होते, मेरा बच्चा क्यों नहीं गया, हाय अल्लाह मुझ में क्या कमी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे कहा सिद्रा महताब, उसने कहा कि सिद्रा जितना मुझे मैट्रिक के टाइम पे था ना इंथुजियाज्म, उतना मुझे मास्टर्स के टाइम पे नहीं था। और इवन अब वो लेक्चरर है, ठीक है। तो हम अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं कि उनका जो शौक होता है ना, जो जवानी का शौक होता है, वो बड़े होते होते तक पढ़ाई का ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि ये क्या मुसीबत हमारे माँ बाप ने हमारे सर पर डाल दी है। तो ठीक है आप बच्चों को शौक करें, लेकिन ये ना करें कि आपने भाई उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ग्रामर स्कूल में दाखिले पे है। और अब मैं सुन रही थी एक जगह, तो वो खातून दूसरी को बता रही थी कि मेरी पड़ोसन जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि ग्रामर स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट स्कूल में दाखिल कर दूँगी, स्टेट स्कूल में दाखिल नहीं करूँगी। तो दूसरी ने बोला कि उसने अपने बच्चों को अभी तक कारी साहब पे डाला है कि नहीं, यानी 15, तो उसने कहा नहीं, यानी 15 12 साल के बच्चे हो गए हैं और अभी तक उन्होंने सिपारा शुरू नहीं किया। अगेन मेरे बच्चे परफेक्ट नहीं है, वो भी अभी जो है हालांकि 25 सिपारे पे हैं, लेकिन हम जो है 24/7 उनको जो है ना बोलते रहते हैं कि अल्लाह से डरो, ये वो, मतलब उनको इस्लाम के टॉपिक्स के बारे में कोशिश करते रहते हैं बताने की, लेक्चर देते रहते हैं, क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कब्र में तो सबने जाना है ना। तो उनको अगर पता नहीं होगा हलाल हराम का, सही गलत का, इस्लाम के अहकामात का, अभी तो मुझे ये टेंशन हो रही थी उनको ये कैसे बताना है कि इस्लाम में इतनी सारी सेक्ट्स हैं और जो है कादियानी क्या होते हैं, और ये सारी सेक्ट्स के डिफरेंट जो है ना अकायद हैं, ये सारी सेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से लड़ती भी रहती हैं। तो ये भी सारा कुछ मैंने उन्हें समझाना है। तो देखें अब आपने जो है दुनिया का पढ़ा दिया उनको, वो दुनिया के लिए पढ़ गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सारा कुछ, लेकिन उनको अपनी आखिरत के बारे में भी बताएं कि आखिरत में कैसे, क्योंकि मुझे याद है मेरी अम्मी कहती थी दुआ करती हूँ मैं कि तुम सब जो हो ना जन्नत में मेरे साथ हो। और
मैं अपने बच्चों को अभी तक ये दुआ नहीं बता सकती कि भाई जन्नत में सबने साथ होना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि मेरे नाना फौत हो गए थे, तो मेरी अम्मी इतना नाना से प्यार करती थी, मतलब सबसे ही करती थी, अपनी फैमिली से, लेकिन 24/7 वो अपने अब्बू के लिए दुआएं करती रहती थी। तो भाई जन्नत में भी सबने साथ रहना है, तो उसके लिए भी अभी से तैयारी करें। वीडियो फिर लंबी होगी, मैंने कहा था कि लंबी ना हो, लेकिन हो जाती है, मैं क्या करूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज एक बात जहन में आ रही थी कि अच्छा मेरे बच्चे कोई परफेक्ट नहीं है और उनके ऊपर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, पिछले 10 सालों से मेहनत ही हो रही है। तो एक बात मैंने कहनी थी कि कभी भी ना, अच्छा आपने बाज़ लोग देखोगे, आपके भी बहुत दोस्त होंगे कि मेरा मियाँ इतना परफेक्ट, मेरी दोस्त है इतना परफेक्ट, मेरा बच्चा इतना परफेक्ट, मेरा बच्चा इतना लाइक। ठीक है, मैं मानती हूँ लाइक होते हैं, ये नहीं कि हर कोई हमारे बच्चों की तरह निकम्मा ही होता है, लेकिन जब आप किसी और के सामने हर वक्त ये तारीफ़ें कर रहे होते हैं तो वो अपने बच्चों को आपके बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, मेरे साथ ये हो चुका है। उसके बाद ना वो नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आप उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उसको इक्वल करने के लिए ना उसमें से कोई खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसमें क्या खामी है, इसके अंदर क्या कमी है। ठीक है, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनका पोस्टर लगाएं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत परफेक्ट है। और दूसरी बात कि अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, अपनी फैमिली को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर बंदे के साथ जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये नहीं होता कि एक बंदा बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई खामी नहीं है, ये दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो कंपेयर नहीं करें अपने आप को दूसरों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम जी। तो सोशल मीडिया पे हर साल जब भी ईद आती है तो एक जो है फसीदा खड़ा हो जाता है कि किसने कौन से ब्रांडेड कपड़े पहने, किसके कितने महंगे थे। तो मुझे याद है हम जब तक 10th 11th क्लास में थे, हमारी अम्मी हमारे नए कपड़े बनाती थी, और 90s 99 तक यही होता था कि जो कपड़े बनाए जाते थे बच्चों के, वो शादी वाले होते थे, यानी वो ऐसे होते थे कि बच्चे शादियों में पहन सकें सारा साल। अच्छा, उसके बाद मेरी अम्मी रिलीजियस नहीं तो बहुत ज़्यादा सादा हो गई। तो वो इतनी सादा हो गई, उन्होंने कहा कपड़े तो इतने सारे बने हुए होते हैं, वही पहनो, इतने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, इससे किसी की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं होता था कि हम कुर्बानी ना करें, कुर्बानी हम माशाल्लाह करते थे और ईद के रोज़े भी रखते थे, और सारी ज़िंदगी वो हमें ईद की नमाज़ पढ़ने लेके गई हैं। मतलब आप सोचें, हॉक्सबे से ब्रंस रोड या कोई भी जो उनकी फेवरेट स्पॉट होता था ईद का, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है ना, मुझे लगता है कि हमारी कौम सिर्फ कपड़े कपड़े कपड़े। अब आप कहेंगे तुम भी तो बनाती हो, लिटरली मुझे जो कपड़े मिलते हैं ना, मैं पाकिस्तान जाके कभी शॉपिंग नहीं करती, सारे लोग मुझे तोहफे देते हैं। अम्मी हैं, मेरी जो देवरानियाँ हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे अब्बू हैं। मैंने आज तक 14 साल हो गए हैं, मैं आज तक खुद कभी किसी बाज़ार नहीं गई पाकिस्तान जाके। वो सब सिला के उन्होंने रखे होते हैं कि तुम्हारे कपड़े हमने गिफ्ट रख दिए हैं, और मैंने आज तक कोई ब्रांड के कपड़े नहीं पहने। वो बाजी ने मुझे इस दफ़ा शादी के लिए गिफ्ट किए थे, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी ब्रांड के कपड़े पहने, और ब्रांड कॉन्शियस में हूँ भी नहीं। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि उसमें जो बंदी होती है वीडियो वाली, वो इतनी अच्छे से तैयार होती है और वो ईद के कपड़ों का इंतज़ार कर रही होती है। तो बंदा कहता है बहन तूने इतने अच्छे कपड़े तो पहने हुए, अभी तूने और ईद के कपड़े क्या करने हैं। अच्छा, और ये जो कपड़ों का है ना रिवाज, ये पाकिस्तान में नहीं, ये बाहर यहाँ पे भी हो गया है। आप यहाँ देखें तो जहाँ जो चैरिटी के कपड़े रखे हुए होते हैं, वहाँ पे कपड़े उमड़े होते हैं पाकिस्तानी औरतों के। मतलब मस्जिदों के बाहर जो चैरिटी बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पे इतने कपड़े बनाते हैं लोग। मतलब मेरी अम्मी से हमने तो कहा था कि भाई पैसे जमा करो, जब हम थे यंग हो रहे थे, कि पैसे जमा करो अपने बुढ़ापे के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। तो मुझे समझ नहीं आती आजकल के जो यंगस्टर्स हैं 20-25 साल के हैं, या जो 30-35 साल के हैं, जब वो इतना पैसा कपड़ों में ख़र्च करते हैं, अल्लर तल्लर में ख़र्च करते हैं, तो वो सेविंग कहाँ करते हैं, सेविंग क्या होती है उनकी। और मेरा ख्याल है कि जो आप आजकल की ख़वातीन इतने कपड़े बनाती हैं, सारा साल कपड़े बन रहे होते हैं, तो ऑल द टाइम जो है ना अलमारियों में नए कपड़े लटके हुए होते हैं। यहाँ तो लोग बहुत, चलें जी, एक दफ़ा एक खातून ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने तो कभी कपड़े नहीं बनाए। मैंने कहा ठीक है, चलें आपका बनता है, आप बना लें। अगर कोई बंदा सारा साल कपड़े नहीं बनाता, वो इतना गरीब है आज के ज़माने में भी, तो उसका हक़ है कि उसको ईद के नए कपड़े दिए जाएँ। मेरे पापा माशाल्लाह से हर दफ़ा जो है वो रमज़ान के अंदर सारे लोगों को जो है वो कपड़े थान वो लाते हैं स्पेशल, क्योंकि अगर वो कटे हुए कपड़े लाएँ तो वो जो है दुकानदार कम काट के देते हैं, और उसके अंदर जो है वो उसमें जो जब वो थान लेके आते हैं और एक एक सूट खुद काटते हैं, तो उस थान के लेके आने की वजह से ना पैसे से ज़्यादा थान आ जाते हैं, यानी वो ज़्यादा लोगों को कपड़े दे सकते हैं।
मुझे याद है मैं छोटी थी तो वो स्कूल के चौकीदारों के लिए भी कपड़े देते थे, स्कूल में जो काम करने वाली मासियाँ थी उनके लिए भी कपड़े देते थे। तो आप जो है अगर थोड़ी सी अपने लिए बचत करें तो आप दूसरों को ज़्यादा अच्छे से जो है ना हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं। थोड़े से पर्सपेक्टिव की बात होती है। अच्छा, मेरी मामा इतनी सिंपल हो गई, शी इज़ लाइक कि किसी को पुराने कपड़े मत दो, नए कपड़े ही दिया करो। मतलब जैसे लोगों के अंदर रवाज होता है कि वो जो है पुराने कपड़े दे देते हैं और ख़ुद नए बना लेते हैं। तो शी वाज लाइक कि नहीं, पुराने कपड़े नहीं दूंगी, मैं नए कपड़े ही दूंगी काम वाली को। और ये बात इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने सर पे सवार कर ली थी। मतलब अपने लिए भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Also, my mom gave her this ring. हाँ, और That's all. That's what, thank you Nessa. And some more rings. Some more rings. सब पता है इनको, सब पता And all the jewelry. ऑल ऑफ ज्वेलरी मेरी मॉम ने दिया है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने पैसों को आग लगानी है और जाके ईद के ऊपर 20-25 हज़ार का ब्रांडेड जोड़ा पहनना है तो ही आपकी ईद होगी। आपकी वार्डरोब में जो साफ़ सुथरे नए कपड़े पड़े हुए हैं उनको पहन के भी ईद हो जाएगी। ईद का मकसद होता है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने तो ज़रूरी जाएँ, जो कि पाकिस्तान में का यहाँ पे भी औरतें नहीं आती, जबकि ख़वातीन की जगह बनी भी होती है मस्जिदों में। तो और उसकी स्पिरिट को जो है ना समझें। कपड़े पहनने से जो है उसकी स्पिरिट नहीं आती, उसकी स्पिरिट समझने से आती है, अपने ऊपर जो है ना उस फीलिंग को इम्प्लीमेंट करने से आती है। अल्लाह हाफिज़। जनाब, तो ये भी टॉपिक जो है ना कपड़ों के बारे में, क्योंकि कपड़े जो है यहाँ पर कपड़ों का ये होता है कि सारा साल तो सर्दी रहती है। आपने थर्मल पहना है तो आपने कपड़े पहने, अदरवाइज़ थर्मल के बगैर आज भी आप कपड़े नहीं पहन सकते। आज भी सुबह से जो है बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल आई और अब 3-4 बजे ना दोबारा से बारिश है। तो मैंने कहा चलो धूप में ही आ जाओ। तो इतने सारे कपड़े जो है ना, मेरे कितने कपड़े हैं जो 3-4 साल से लटके हुए होते हैं अलमारी में, क्योंकि उनके नीचे मुझे थर्मल वर्मल पहनना पड़ता है या ऊपर से स्वेटर चढ़ाने पड़ते हैं, तो शो तो नज़र आती नहीं है। तो कपड़े बनाने का वाकई अब मेरा इसलिए भी दिल नहीं करता कि वो मेरे से पहन ही नहीं जाते। वो कहते हैं ना, नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, वो जो आपने सुनी होगी हर वक्त पीटीवी पे आती रहती थी ईद के ऊपर, नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। तो वो जो है ना सारा ये मिसरा मेरे ऊपर आ गया है कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरा तो कुछ मिलना जुलना ही नहीं है। तो मेरी लाइफ भी काफ़ी सादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि जब आप अकेले रहते हैं ना तो आप सादगी पसंद भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मैं हो गई हूँ। मिनिमलिस्टिक होने की कोशिश कर रही हूँ मैं, मुश्किल है।